Good morning, students. My name is Dilip Kumar Mahato, and I am a math of class 5. Today we will read the chapter 5. The chapter name is Factors and Multiples. In the previous classes, we have read the chapter. The topic was factor facts and the topic of HCF. That is how can we find the HCF. Today we will read the multiple facts and LCM. So, what is the multiple facts? At first, what is the multiple? Multiple, that means when you read the tables of any number, like when you write the table of 3, these are the multiples of 3. Like 6 is the multiple, that means when we multiply the 3 by 2 times, we get the 6. That means 6 is the multiple of 3, 9 is the multiple of 3, 12 is the multiple of 3, 15 is the multiple of 3. That means we can say multiple, that means that will be the multiple of a number. Now, what are the multiple facts? There are some facts are here. So first point is every number is multiple of 1. कहने का मतलब यही है कि कोई भी नंबर हो वो हमेशा 1 का मल्टीपल होता ही है, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी गुना किया जा सकता है. Second is the smallest multiple of non-zero number is itself. ये सेकंड पॉइंट कहता है कि जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ किसी भी नॉन जीरो नंबर का, यानी कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है लाइक 6, तो उसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो खुद ही होता है, क्योंकि 6 को अगर कोई एग्जांपल 6 लेते हैं तो 6 1 + 6 होता है. दैट मींस किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, दैट मींस 1 टाइम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आता है. द थर्ड इज देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर. थर्ड कहता है कि किसी भी नंबर का कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता, क्योंकि हमारे लाइफ में नंबर्स कितने दूर तक जाते हैं वो हमको भी नहीं पता कि हाउ मेनी डिजिट्स द नंबर आर. सो वी कैन से इन्फिनिटी दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इन्फिनिटी. सो वी कैन से बाय दिस पॉइंट दैट अ नंबर हैज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल. किसी भी नंबर का कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता. पॉइंट 4, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर is either greater than or equal to the number. कहने का मतलब यही है कि कोई भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो या तो अपने से बराबर या फिर उसके बड़ा. दैट मीन्स अगर मल्टीपल ऑफ 3 ले रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं तो हम मल्टीपल ऑफ 3 को लिखते हैं 3 6 9 12 15. दैट मीन्स ये खुद से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ते हुए जाता है. तो हम ये कह सकते हैं इसके द्वारा कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है या तो वो खुद के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा. नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. कहने का मतलब यही है कि अगर कोई इवन नंबर का मल्टीपल लिख रहे हो, कोई भी इवन नंबर का मल्टीपल लिख रहे हैं तो उसका हमेशा जो मल्टीपल होता है वो इवन नंबर ही होता है. फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 6 इज, अगर हम मल्टीपल ऑफ 6 लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा? 6 का टेबल 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 6 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 6 भी एक इवन नंबर है, अगर हम 6 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 6 इवन नंबर, 12 इवन नंबर, 18 इवन नंबर, 24 इवन नंबर, 30 इवन नंबर और आगे भी जो आएगा वो इवन नंबर ही आएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि किसी भी इवन नंबर का मल्टीपल जो होता है वो हमेशा एक इवन नंबर ही होगा. नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड इवन अल्टरनेटिवली. मतलब किसी भी ऑड नंबर का जो मल्टीपल होगा वो इवन और ऑड के अल्टरनेट में ही आएगा. फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 7, एज यू कैन सी द मल्टीपल ऑफ 7 इज ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर. अब हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 लिखना चाहते हैं, तो जब हम मल्टीपल ऑफ 7 लिखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 7 इज 7 14 21 28 एंड सो ऑन. अब यहाँ देखेंगे कि जो ये मेरा मल्टीपल ऑफ 7 स्टार्ट होता है वो फर्स्ट ऑड से स्टार्ट हुआ, फिर इवन आया, फिर ऑड आया, फिर इवन आया. दैट मीन्स ये ऑड और इवन के अल्टरनेट में जा रहा है. तो हम यहाँ 2 पॉइंट्स साफ-साफ समझेंगे कि अगर किसी भी इवन नंबर का मल्टीपल लिख रहे हैं तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा उसका मल्टीपल, और अगर ऑड नंबर का मल्टीपल लिख रहे हैं तो वो ऑड और इवन के अल्टरनेट में आएगा, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलसीएम. एलसीएम दैट मींस द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? दैट when we write the multiple of any number, हम किसी भी नंबर का जब मल्टीपल लिखेंगे तो मल्टीपल लिखने के बाद हम उसका कॉमन पॉइंट निकालेंगे कि क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हैं
और कॉमन निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसमें से लिस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का जब एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले उन सारे नंबर्स का मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल लिखने के बाद उसका कॉमन नंबर भी फाइंड करेंगे। कॉमन नंबर फाइंड करने के बाद देखेंगे कि उसमें से सबसे छोटा यानी लिस्ट कॉमन कौन सा है। दैट विल बी माय एलसीएम। ओके, सो व्हाट आर द फाइंडिंग, देयर आर द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, यानी कि एलसीएम को फाइंड करने के कुछ तरीके हैं। द फर्स्ट इज कॉमन मल्टीपल मेथड। फर्स्ट इज कॉमन मल्टीपल मेथड, यानी कि एलसीएम को निकालने का सबसे पहला तरीका जो है कॉमन मल्टीपल मेथड है। कॉमन मल्टीपल मेथड में हम क्या करेंगे, देन फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6। 3, 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड आउट करना कैसे करेंगे। द कॉमन मल्टीपल मेथड दैट मींस at first you write the multiple, then you find the common by the name of the method. At first you write the multiple of the numbers, then you find the common. So I am writing the multiple of 3, as you can see here the multiple of 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and so on. यानी कि जब मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे तो 3 का टेबल लिख देंगे। 3 का टेबल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and so on, पर आगे नहीं जाएगा। Now we will write the next number 4, the multiples of 4, the multiples of 4, the multiples of 4 में क्या करेंगे, उसका भी टेबल लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and so on। इसका भी टेबल आगे की हो जाएगा। Now the multiple of 6, the next number 6, so multiples of 6 is 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and so on। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स मेरे पास होंगे उन सारे नंबर्स का फर्स्ट हम लोग उसका मल्टीपल लिखेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हम सारे नंबर्स का मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6 लिखे हैं। मल्टीपल लिखने के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो तीनों में कॉमन है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3 तो कॉमन है नहीं, 6 तो कॉमन है नहीं, 9 भी नहीं है, तो 12 है। तो 12 वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम इस 12 को सर्किल करेंगे, इस 12 को सर्किल करेंगे। फिर 12 को सर्किल करने के बाद देखेंगे कि आगे 15 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 18 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। फिर 21 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। लास्ट जो है 24 वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर हम तीनों में सर्किल कर देंगे, तीनों में सर्किल कर देंगे। और हमारे पास जब आगे भी देखेंगे तो और भी सारे बहुत सारे नंबर्स कॉमन आएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ना व्हाट इज द कॉमन सर, कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन इज 12 and 24, so write 12 and 24 and so on, क्योंकि आगे भी जाएगा। So 12 and 24। Now the LCM is saying least common multiple, यानी कि जो भी कॉमन आते हैं उसका लीस्ट कॉमन निकालना है। तो इन दोनों ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं, ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं। कॉमन नंबर्स हैं तो इनमें से सबसे छोटा क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 12 जो है, ये 12 है वो सबसे छोटा है। ये दोनों 12, इन दोनों कॉमन में से 12 जो है सबसे छोटा है। तो हम इनसे the LCM is equal to 12. That is the answer of this question. So in common multiple method what will you do? हम लोग क्या करेंगे कॉमन मल्टीपल मेथड में, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जो भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स का एट फर्स्ट हम लोग मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल लिखने के बाद उन सारे नंबर्स पे कॉमन को ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे कॉमन नंबर्स को। कॉमन नंबर्स को फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे कि उन सारे कॉमन्स में लिस्ट में कौन सा है, यानी छोटा कौन सा है। जो छोटा होगा दैट इज कॉल्ड बाय LCM। ओके ओके, नाउ द सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। The second method of that finding LCM is prime factorization method. Okay, so what will you do in prime factorization method? At first we have given a number by the questions, so you can see here a question है 64, 48 and 320 LCM find out करना है। जब LCM find out करना है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि prime factorization method ये कहता है कि हम सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे but by the prime numbers। प्राइम नंबर क्या आते हैं उसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे उसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 64 को कैसे फैक्टर करेंगे। 64 को फैक्टर करना है बाय द प्राइम नंबर। फैक्टर करने का क्या तरीका होता है कि इनको छोटे छोटे भागों में तोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर जो है 64 वो 2 से डिवाइड होता है। जब 2 से डिवाइड होता है तो कितने टाइम्स में होगा, 32 टाइम्स में।
फिर इस 32 को डिवाइड करना है, तो देखेंगे ये 32 भी 2 टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो 32 को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 16 टाइम। फिर देखेंगे कि 16 को भी डिवाइड करना है, किससे करेंगे, 2 से, देखेंगे कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में। फिर इस 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। फिर इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में। फिर इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो कितना टाइम में, 1 टाइम में। दैट मींस हम जो 64 नंबर है उसको छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ना है बाय द प्राइम नंबर। 64 को किसी भी प्राइम नंबर से एक साथ डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। दैट मींस जब तक वो लास्ट में कोई ऐसा नंबर ना बच जाए जिसको डिवाइड ना कर सके। नेक्स्ट जब 48 को फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द 4, 2 टू द 8। फिर इस 24 को डिवाइड करना तो देखेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो 2 1 2 2 टू द 4। फिर इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना टाइम्स में, 2 6 12। फिर इस 6 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 2 से, तो क्या होगा, 2 3 6। फिर इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब इस 1 को तो डिवाइड किया नहीं जा सकता, इसलिए इसको यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट 320, इस 320 को डिवाइड करते हैं फर्स्ट 2 से, तो 2 से 2 1 2 12, 2 6 0, 2 6 12 एंड 0 is 0। फिर 160 को डिवाइड करेंगे फ्रॉम 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 16 एंड 0 is 0। फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जाए अगेन 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू द 4 अगेन 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 अगेन 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5। अब ये 1 जो है फिर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये मेरा जो नंबर क्वेश्चन का मेरा नंबर 64 48 एंड 320 इनका टाइम फैक्टराइजेशन अगर सॉल्व करना था तो हम सारे को फैक्टर कर दिए हैं, सारे नंबर्स का फैक्टर कर चुके हैं प्राइम मैट्रिक्स से। अब 64 का सारे फैक्टर्स को हम लिखेंगे, तो 64 का सारा फैक्टर क्या है, 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 फिर 2 and also 2. Next, the 48 is the factor of 48 is 1 2 3 4. 4 times 2, 1 2 3 4 and 1 times 3. The next 320. How many times? 1 2 3 4 5 6. 6 times 2, 1 2 3 4 5 6 and 1 time 5. Okay, now here we can see, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सारे नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो इसको हम लोग 2 to the power 6 लिख सकते हैं। अगर यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 2 टाइम्स है, सॉरी 2 to the 4 टाइम्स है, 2 into 4 लिख सकते हैं 4 टाइम, into 3 1 टाइम है तो 3 को 1 टाइम लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे ये 2 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो इस 2 को 6 टाइम लिखेंगे। फिर 1 5 है तो 1 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे इस तरह। नाउ अब हम यहाँ देखेंगे कि मेरा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, सारे फैक्टर्स को हम लिख चुके हैं, तो व्हाट विल बी द एलसीएम। एलसीएम यही होगा, तो हम इसमें ध्यान रखेंगे कि जो भी मेरा नंबर्स है, जो भी मेरा नंबर कॉमन है उसमें से हाईएस्ट क्या है, बिकॉज द मल्टीपल दैट मींस व्हाट विल बी द हाईएस्ट। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा है, 2 to the power 6 2 to the power 4 2 to the power 6, तो we can say 2 to the power 6 is higher, मतलब 2 to the power 6 2 to the power 4 2 to the power 6 में 2 to the power 6 सबसे ज्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 to the power 6। ओके, फिर देखेंगे कि 3 अकेला है, 3 का पावर 1 जो है सबसे हाईएस्ट है, एंड 5 भी अकेला है, 5 का पावर 1 भी जो है हाईएस्ट है। ओके, so now we can multiply this number, now we can multiply this number as we can write here, to the power 6, that is 64 into 3 into 5, 64 into 3 that means 192 into 5, again 192 into 5 that means 5 to the 10, 5 to 46, 5 for 90, that means the LCM of 64 48 and 320 is 90। तो क्या करेंगे कि सारे जो भी नंबर दिए हुए रहते हैं उनका सबसे पहले फैक्टर करना है प्राइम मेथड से,
फैक्टर करने के बाद उन सारे नंबर्स को, सारे फैक्टर्स को यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखने के बाद देखना है कि जो भी मेरा नंबर कितना टाइम्स करें उसको अलग से लिख देना साइड में। जो भी जैसे कि हम यहाँ लिखें 2 जो है 6 टाइम्स 2 और 6, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि मेरे पास 3 फैक्टर है, 1 एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। दैट मींस देयर आर 3 फैक्टर 2 3 एंड 5। सो एलसीएम में क्या होगा कि सारे फैक्टर्स को लिखना है। एलसीएम में सारे फैक्टर्स को लिखना है बिकॉज़ द मल्टीपल दैट मींस ज्यादा, जो भी ज्यादा होगा उसको लिखना है। तो 2 पावर 6 2 पावर 4 2 पावर 6 में 2 पावर 6 सबसे हाईएस्ट है, 2 पावर 6 को लिख दिए। फिर 3 हाईएस्ट पावर 1 है, 3 हाईएस्ट पावर 1 लिख दिए। फिर 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 लिख दिए। एज यू कैन से 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 64, सो राइट 64। 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3, 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5। नाउ when we multiply 64 into 3, that will be 192, and multiply 5, 192 multiply 5 is equal to 960. So these are the multiples, these are the LCM of 64, 48 and 320 of prime factorism method. Okay. Now we will discuss the third method, long division method. Long division method of the LCM. Long division method, that means here we will divide the numbers all the numbers with separately, और कह सकते हैं कि जो भी नंबर्स मेरे पास होंगे उन सबको एक साथ डिवाइड करना है लॉन्ग करके। लॉन्ग करने का मतलब हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर एग्जांपल इज फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 12 18 16 एंड 24। देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देख सकते हैं। नाउ व्हाट विल आई डू, जो भी सारे नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, उनको एक साथ लिख देते हैं। नाउ व्हाट विल आई डू नेक्स्ट स्टेप, the next step is that we will divide every number with by one number. That means जैसा कि हम लोग यहाँ देखा है कि प्राइम फैक्टर में हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे सारे नंबर्स को एक साथ डिवाइड करना है किसी एक नंबर से। लेकिन डिवाइड करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि जो भी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे उस नंबर से कम दैट मींस 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसमें से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए, तभी वो करेक्ट माना जाएगा। So as you can see here, there are 12, 16, 24. So now we can divide by the 2 here, because it is a given number. 2 6 are 12, 15 cannot be divided. 2 8 are 16, and 2 12 are 24. Now again there are 3 even numbers, so we divide by the 2. 2 3 are 6, 2 15, 15 cannot be divided. 2 4 are 8, and 2 6 are 12. Now as you can see here again, there are 2 even numbers 4 and 6, so we can divide by 2. Again 3, 15, 2 to the 4, 2 to the 6. Now there are the even numbers. So what number? 3, 15 and 3. So we divide the number by the 3. 3 1 are 3, 3 5 are 15, 2 cannot be divided, and 3 1 are 3. Okay. Now I will say जैसा कि हमने कहा अभी कि हम तभी डिवाइड करेंगे जब कोई भी दो नंबर डिवाइड किया जा सके। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 और 2 को किसी एक नंबर के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता। दैट मींस दिस इज द लास्ट डिवीजन बाय द 3। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे कि जो भी सारे नंबर्स को डील करेंगे उन सारे नंबर्स को परसिस्टेंट, दैट मींस सारे नंबर्स को एक साथ लिखना है, फिर उन सारे नंबर्स को एक साइड डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त हमें हमेशा ध्यान में रखेंगे जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड कर रहे थे, जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सारे नंबर्स में से कम 2 नंबर एटलीस्ट डिवाइड होने चाहिए। अगर डिवाइड हुए तो ही करेक्ट होगा, अदरवाइज दैट विल बी द रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे अब कोई भी नंबर डिवाइड नहीं किया जाता, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 15, 16 and 24 is equal to will be 2, 2 and 2. 2, 2, 2 students, again 3, now 5 and 2. 5 and 2. We did not write the 1 because the multiple of 1 is 8 side. 1 से गुणा करने पर 2 ही आएगा। Now what will be the multiplication of this number? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 and 5 to the 10. 24 into 10 to 40. That means
This is the LCM of 12, 15, 16 and 24. That means by this method, by the long division method, we can easily find the LCM of any number. Okay? So now today we read the methods of finding the LCM. Now we will read the next topic in the next class. Till then watch the video and understand the chapter. Thank you.